हाय हेलो नमस्ते एंड वेलकम टू लर्न विद पीजी। आई होप यू आर डूइंग वेल। एंड आज का मार्केट में एक डिसेंट बाउंस मिला। इन शॉर्ट वी हैव सीन अ अपसाइड। सो अर्ली इन द एक्सट्रीम मॉर्निंग वी हैव सीन दैट ओपनिंग के बाद ही देयर वाज अ काइंड ऑफ लो दैट हैपेंड एंड देन इमीडिएट रिकवरी हैपेंड इन मार्केट्स। सो पहला रीज़न आज मार्केट्स रिकवरी का था ये गवर्नमेंट स्क्रैप विंडफॉल टैक्स ऑन पेट्रोल। और हमारा जो आज का पूरा मूव था दैट वाज लेड बाय रिलायंस। इफ़ यू चेक रिलायंस चार्ट, सो दैट वाज अनदर रीज़न। इसके अलावा जो हमारा जीडीपी डेटा था, जो हमारे एक्सपेक्टेशंस थे, बिकॉज ऑफ द जीडीपी डेटा मार्केट्स आर गोना रिएक्ट बैडली जो हुआ नहीं। ऑफ कोर्स देयर वाज अ सेलिंग प्रेशर इन द इनिशियल हाफ एंड देन काइंड ऑफ रिकवरी हैपेंड बिकॉज ऑफ दिस न्यूज़ पर्टिकुलरली। सो रिलायंस का आज काफ़ी अच्छा योगदान रहा क्योंकि मार्केट्स एज आई सेड इज आइंग ऑन ट्रिगर्स। अभी हमारे पास कुछ फ्रेश ट्रिगर्स मिल नहीं रहे। सो वॉट एवर बेस्ट इज कमिंग इन मार्केट इज ट्राइंग टू रिएक्ट ऑन दैट। वीक जीडीपी है। परसों हमारे पास आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी है। सो वी आर ट्रिगरिंग ऑन द न्यूज़। सो as far as the GDP is concerned, markets are expecting a rate cut for sure. And apart from that, जो भी immediate triggers मिल रहे हैं, market is trying to bounce or fall badly on those news. So you need to keep an eye on that. Now another troublemaker news is coming in is this. So you need to make sure that you are trying to keep an eye on these global news as well. Very important. So US approves 385 million arms sales to Taiwan, which is not a good news. अभी यहाँ पे ये होने वाला है कि this China would not like this, first thing. And as we already know that जो मिस्टर ट्रम्प हैं उनका चाइना के साथ कुछ बहुत अच्छा इक्वेशन नहीं है। सो दिस कैन अगेन क्रिएट अ मेस। और यहाँ पे चाइना ने कुछ अपना एक रिलीज भी दिया है दैट दे आर नॉट लाइकिंग दिस पर्टिकुलर थिंग एंड दे वांट दिस टू इमीडिएटली trigger off and to stop off. So that is one news that you need to keep an eye on अगर ऐसा कुछ भी होता है। So see this particular line that US expects to begin delivering the military equipments including spare parts for fighter jets and radar system in 2025. And this was a statement. तो क्या हो रहा है कि this is creating a lot of pressure geopolitically. अगर यहाँ पे कुछ भी और इस चीज़ को लेके बढ़ावा मिलता है इस पर्टिकुलर न्यूज़ को, सो दिस विल एक्ट बैडली एंड वी कैन हिट ऑन द डाउन साइड फॉर श्योर। तो ये सब न्यूज़ पे थोड़ा ध्यान रखिए बिकॉज दिस विल व्हाट दिस इज़ गोना डू इज़ कि एक बड़ा गैप अप वाला जो दिन है वो तो आपको मिला ही है, बट ये वाले जो दिन होते हैं यहाँ पे यू विल गेट अ ह्यूज गैप डाउन्स एंड यू विल नॉट बी एबल टू मैनेज योर पोजिशंस। सो कल भी मैंने ये बोला था हेज्ड रहिए या फिर लाइट पोजिशंस रखिए बिकॉज अभी का जो मार्केट है वो सिर्फ ट्रिगर्स पे ही ट्रिगर्स पे ही चल रहा है। और ये चार्ट मैंने ऑलरेडी कल शेयर किया हुआ है। सॉरी जस्ट सेकेंड। सो दिस चार्ट आई हैव ऑलरेडी शेयर किया। अभी फिलहाल के लिए हमको ये लग रहा है ऑन एन आवर्ली टाइम फ्रेम एज वेल दैट दिस इज गोइंग टू बी एन इमीडिएट रेजिस्टेंस। तो हमारा 24,350 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है और उसके ऊपर ही एक अपसाइड मिल सकता है। Same is happening with Bank Nifty as well. Finally, HDFC is again closed above 1800, which is again a jinx these days. So हमारा जो ये जोन है जो पूरा का पूरा सप्लाई जोन है जो हमने कल बात की थी, which is between these two areas, as mentioned that currently we are trading at 52,118. कहीं पे भी अगर हम 52,241, 52,281 के जोन्स के आसपास आते हैं तो जस्ट मेक श्योर दैट यू आर कीपिंग इट वेरी लाइट ऑन द अपसाइड। और यहाँ पे आपको एक वापस सेल्स प्रेशर देखने को मिल सकता है। However, as I said, the triggers आ रहे हैं मार्केट में, मार्केट रिबाउंड कर रहा है बट कुड बी अगेन सेल ऑन राइज। So make sure that you're keeping an eye on the triggers, whatever is coming in market. And that's it for the day. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। स्टे